Academy YouTube channel, please subscribe and share. Very good. नमस्कार, आपका स्वागत है ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। क्लास 10th मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमितीय सहसमीकाएं, प्रश्नावली 7.2 ये कंप्लीट हो गई। 7.2 का बेसिक्स, ठीक है। 7.2 शुरू करने से पहले उसका बेसिक जान लेते हैं। बेसिक है पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पूरक कोण है, उनका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से, ठीक है। साइन, कोस 6 होते, टेन, कोट, सेक और कोसेक, ये तो हो गए त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। फिर क्या है पूरक कोण। अब देखो पूरक कोण कौन किसे कहते हैं। पूरक कोण यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे दो कोण है, कोण ए और कोण बी, ठीक है। इनका योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। चाहे ये 45 हो सकते हैं, ठीक है। 45 90 या 50 + 40 या 40 50 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाता है, पूरक कोण, ठीक है। अब देखो अब ये एक त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। ए बी सी में देखो बी क्या है, 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या कहलाता है, समकोण। समकोण। फिर देखो न्यून कोण थीटा। न्यून कोण किसे कहते हैं, वो कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री। अब देखो ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये 90 नहीं हो सकता है क्योंकि इस कोण का भी कुछ कुछ मान होगा। ये 90 होगा, ये 1 डिग्री हो सकता है और ये 89 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 90 नहीं होगा। और जो कोण 90 से कम होता है वो क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो क्या न्यून कोण थीटा का पूरक कोण क्या होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो ये 90 माइनस थीटा कैसे हुआ, ये देखो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देखो ये कोण हो गया 90, ये हो गया थीटा, ठीक है। तो इस कोण का मान क्या आएगा, इसमें से ये घटा लो थीटा का मान, जो पीछे बचेगा वो आएगा सी, कोण सी, ये आ गया। तो न्यून कोण थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा है, ठीक है। और 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण थीटा होगा, ठीक है। पूरक कोण थीटा होगा। आप देखिए ये हो गया पूरक कोण। यदि कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। न्यून कोण थीटा का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। त्रिभुज एबीसी में 20 समकोण है तो 90 डिग्री का पूरक कोण होगा। आप देखिए पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ये तो हमने पढ़ी किसकी परिभाषा, पूरक कोणों की परिभाषा क्या है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, पहले साइड में एक ये चित्र बना लो, ठीक है। ये रहा बी 90, ये थीटा ए, ये सी 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। ये को अब देखो कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो कोण है, ये रहा कोण है, ठीक है। कोण है, अब इसके लिए त्रिकोणमितीय अनुपात देखो ये हो गया कोण, तो ये क्या होगा, ये कर्ण होगा,
ये क्या हो जाएगा, आधार, आधार, ये हो जाएगा लंब। कोण ए के लिए देखना है, कोण ए, तो कोण से, कोण के जस्ट सामने वाली भुजा होती है लंब, ठीक है, और कोण, कोण से जो मिलती रेखा जो बड़ी होती है वो होती है कर्ण, और नीचे वाली आधार। तो देखो कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पहले देखना है, AC तो है, AC बराबर कर्ण, ठीक है, फिर कर्ण को किससे लिख सकते हैं, K से, ठीक है, फिर BC क्या है, BC बराबर लंब, लंब को L से, ठीक है, फिर है AB, AB बराबर क्या है, आधार, आधार को A से। अब देखना है त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, कोण ए बराबर कितना है, इधर देखो, कोण ए बराबर थीटा, कोण ए बराबर थीटा, देखो पहले क्या है, साइन, साइन थीटा, ठीक है, साइन, एक फॉर्मूला होता है लाल बट्टा कक्का, ठीक है, लाल बट्टा कक्का, उसमें जो एल के तो होता है साइन का मान, लाल बट्टा कक्का याद रखना आपको, ठीक है, और ए अपॉन क्या होता है, कोस, और एल अपॉन ए होता है टेन, ठीक है, फिर उल्टा, पहले ये देख लो, ठीक है, साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा, एल अपॉन के, एल अपॉन के। अब देखो यहां पर एल क्या है, एल बीसी है, ये बीसी अपॉन क्या है, कर्ण, कर्ण क्या है, एसी, ये हो गया एसी, फिर क्या है, कोस, कोस थीटा, कोस थीटा क्या है, देखो इधर से आधार अपॉन कर्ण, आधार अपॉन कर्ण, आधार क्या है, देखो यहां पर AB, AB, कर्ण क्या है, एसी, ये हो गया एसी, फिर है टेन, टेन थीटा, टेन थीटा में देखो, टेन थीटा, टेन थीटा देखो क्या होता है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए, एल का मतलब लंब, लंब क्या है, बीसी, बीसी अपॉन आधार क्या है, AB, ये हो गया AB, ठीक है। अब देखो समीकरण दे दो इसको, एक, इसको दो, इसको तीन, ठीक है, फिर क्या आता है, टेन के बाद कोट, कोट थीटा, कोट का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/10, ठीक है, कोट टेन का उल्टा तो क्या हो जाएगा, A/L, या यहां से भी देख सकते हो आप। अब आपको उल्टा लिखना है, कैसे, ये तो हो गया, अब कोट कैसे लिखना है, A/L क्या होगा, कोट, कोट, फिर K/A क्या हो जाएगा, सेक, फिर K/L क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है, ये हो गया कोट, कोट क्या हुआ, A/L उल्टा हो गया, ये क्या है, आधार AB, फिर L क्या है, BC, ये BC, समीकरण नंबर 4, फिर है सेक, सेक थीटा, सेक क्या है, K/A, K/A, K/ क्या है, A, K है AC, अपॉन A क्या है, AB, आधार, ये AB हो गया, ठीक है, फिर क्या है, कोसेक, कोसेक थीटा बराबर, कोसेक क्या होता है, K/L, K/L, K क्या है, AC बराबर AC अपॉन L क्या है, BC, ये रहा BC, समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर 6, ठीक है। अब देखो अब ये बात हो गई कोण A बराबर थीटा के लिए। अब बात करते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो कोण C,
अब देखो ये रहा कोण सी, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, तो ये हो जाएगी लंब। ठीक है, कर्ण यही होगा। ठीक है, कर्ण समान, जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण होती है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से ये लंब, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, अब लिख लो यहां पर, देखो ऐसी क्या है, कर्ण, ऐसी कर्ण के। ठीक है, फिर बीसी, ए बी क्या हो गया, ए बी बराबर लंब, लंब एल, फिर बीसी क्या हो गया, बीसी आधार। ठीक है, आधार है। अब देखो, अब हमें सबसे पहले साइन, अब देखो यहाँ कोण सी के लिए लेना, न कि कोण ए के लिए, थीटा नहीं। अब यहाँ क्या लिखना है, कोण 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब कोण सी का मान क्या है, थीटा, 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा। अब देखो साइन क्या होता है, एल अपॉन के, एल अपॉन के। ठीक है, एल अपॉन के हो गया। अब एल अपॉन के, एल क्या है यहाँ पर देखो, एल ए बी, फिर के क्या है, के है एसी, ये एसी। ठीक है, फिर देखो ये समीकरण नंबर 7। ठीक है, फिर है cos 90 थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। अब देखो cos क्या है, ए अपॉन के, ए अपॉन के। अब यहां देखो ए क्या है, बीसी, बीसी अपॉन के क्या है, एसी, ये रहा एसी। ठीक है, ये समीकरण 8। फिर क्या है, टेन देखो, टेन 90 माइनस थीटा बराबर टेन क्या है, एल अपॉन ए, एल अपॉन ए। अब देखो एल अपॉन ए, तो एल क्या है, ए बी, अपॉन ए क्या है, बीसी, ये रहा बीसी, समीकरण 9। अब देखो फिर है कोट, कोट क्या है, 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोट ए अपॉन एल, ए अपॉन एल। अब देखो ए क्या है, बीसी, अपॉन एल क्या है, ए बी, ये रहा ए बी, समीकरण 10। फिर है सेक, सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक 90 माइनस थीटा, से क्या होता है, के अपॉन ए, के अपॉन ए। के क्या है, यहां से देखो एसी, एसी अपॉन ए क्या है, बीसी, ये बीसी, समीकरण 11। फिर देखो क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा, के अपॉन एल, के अपॉन एल बराबर क्या हो गया, के क्या है, एसी, फिर एल क्या है, एल है ए बी, ये समीकरण 12। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। अब यहां से देखो समीकरण 1, ठीक है, क्या है, बीसी अपॉन एसी। अब देखो इसमें बीसी अपॉन एसी कौन सा है, बीसी अपॉन एसी, तो समीकरण 1 और समीकरण 8, ठीक है, समीकरण 1 और 8 से क्या आ रहा है, समीकरण 1 और 8 से आ रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है। ठीक है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। देखो एक उदाहरण से बता देता हूं मैं डायरेक्ट समीकरण 1 व 8 से, ठीक है, ये क्या है, साइन थीटा बराबर बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। फिर समीकरण 8 क्या है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर बीसी अपॉन एसी। आप देखो ये तो है लेफ्ट हैंड साइड,
ये है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। कैसे, देखो उदाहरण, जैसे ये 2 + 1 = 3, ठीक है, एक है 1 + 2 = 3। अब देखो इसकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। जैसे 2 + 1 = 1 + 2, मान समान आएगा। यही उदाहरण है इसमें, ठीक है। ऐसे बराबर लिख सकते हैं हम। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, cos 90 - थीटा किस में बदल रहा है, sin थीटा में। इसी प्रकार देखो cos थीटा AB/AC, AB/AC कहां पर है, AB/AC, तो समीकरण 2 और समीकरण 7 बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा, यानी sin 90 - थीटा cos थीटा में बदलेगा और cos 90 थीटा किस में बनेगा, sin थीटा में बदलेगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको रब कर रहा हूं मैं। अब देखो समीकरणों की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर, समीकरणों की तुलना करना, देखो क्या हो रहा है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा। समीकरण एक, वो समीकरण 7 से ये आ रहा मान, ठीक है। फिर cos 90 - थीटा बराबर sin थीटा। समीकरण 2 एक, वो 8 से, ठीक है। फिर tan 90 - थीटा बराबर क्या आएगा, ये cot थीटा। फिर cot 90 - थीटा बराबर tan थीटा, ठीक है। फिर sec 90 - थीटा बराबर कोसेक थीटा। फिर कोसेक 90 - थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखो साइन 90, ठीक है, 90 माइनस होते ही किस में बदल रहा है, कोस में, और कोस 90 माइनस होते ही किस में बदल रहा है, साइन में। टेन कोट में, जैसे साइन कोस, कोस साइन, ठीक है। फिर टेन कोट, कोट देखो यह साइन का पूरा कोण, साइन का पूरा कोण क्या क्या आ रहा है, कोस, ठीक है। फिर कोस का पूरा कोण, फिर टेन का पूरा कोण, टेन का पूरा कोण क्या आ रहा है, कोट। फिर सेक का पूरा कोण, पूरा कोण बराबर कोसेक, ठीक है। अब देखो साइन 90 होते ही कोस में, कोस 90 माइनस होते ही साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, ठीक है। दो दो के जोड़े बनाकर इसको आप प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 इसका बेसिक देख लिया था हमने, पूर्व कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब देखो क्या होता है हल, अब देखो क्या है, कोस 37 अपॉन साइन 53, ठीक है। अब इसका मान ज्ञात करना है, देखो लिखो पहले, कोस 37 अपॉन साइन 53। अब हमें 90 माइनस करना है, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, देखो साइन 90 थीटा बराबर कोस थीटा, फिर कोस 90 थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब हम यही बात करते हैं इतनी,
कुल मिला के दोनों को या तो साइन बना दो या कोस बना दो, ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हैं हम। तो देखो पहले कोस को हम साइन बना दें तो क्या करना पड़ेगा, कोस 90 माइनस थीटा कितना है 37 है, ठीक है। अब 90 में से क्या घटाएं कि 37 आ जाए, ठीक है। 90 में से 37 घटाओ, क्या बचा, यहाँ 8 यहाँ 1, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 3 गए कितने 5, देखो 53। तो 90 में से 53 घटाएंगे तो कितना आएगा, कोस 37 ही आएगा। इसको लिख सकते हैं कोस 37। तो कोस को कैसे लिख दिया, कोस 90 माइनस 53, ठीक है। आप देखो कोस 90 माइनस होते क्या होगा, साइन में चेंज होगा, साइन में चेंज, फिर साइन में चेंज होगा, फिर यहाँ आएगा थीटा, और ये होता है थीटा। यहाँ पर देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा बराबर 53, तो यहाँ आ जाएगा 53। अब यहाँ लिख दो कोस, इसको पहले चेंज करो, कोस 90 माइनस 53, ठीक है, डिग्री ये, फिर साइन 53, ठीक है। अब देखो फिर क्या किया हमने, ये हो गया। अब देखो कोस 90 माइनस 53 वो किस में चेंज हो, साइन में चेंज होता है, तो साइन, फिर क्या होता है थीटा कितना 53, ये नीचे साइन 53, साइन 53 से साइन 53 कैंसिल, कितना बचा 1, तो इसका मान कितना आ गया 1, ठीक है। एक विधि ये हो गई। अब एक विधि और है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, कोस 37, ठीक है, अपॉन, अब साइन को चेंज कर देना आपको, साइन 90 माइनस, अब साइन में से कितना घटाए कि 53 आए, ठीक है। तो 90 में से 53 घटाओ, कितना आएगा, माइनस, यहाँ 8 यहाँ 10 यहाँ 7, और 8 में से 5 गए 3, तो ये 37, ठीक है, ये आ गया। फिर कोस 37, अब देखो साइन किस में चेंज होता है, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा का मान 37 किस में चेंज होगा, कोस में, कोस फिर थीटा का मान यहाँ लिख दो, ये 37, ठीक है। तो कोस से कोस कैंसिल, मान 1। आप किसी भी तरीके से करो मान कितना आएगा, सब सेम आएगा, ठीक है। यहाँ भी 1 यहाँ। अब आपको ऐसे नहीं करना कि इसको भी चेंज कर रहे हो और इसको भी चेंज करो, किसी एक को चेंज करना है, ठीक है। ये हो गया। अब सेकंड क्या है, कोसेक 32 सेक 58। तो देखो क्या होता है, इधर देखो सेक 90 माइनस थीटा किस में चेंज होता है, कोसेक थीटा में, सेक 90, इसको यहाँ लिख लो, सेक 90 माइनस थीटा बराबर किस में चेंज, कोसेक थीटा, फिर और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब आप किसी एक को चेंज कर लो, ठीक है। हम पहले को चेंज करते हैं, ठीक है। इसको क्या लिख लें, कोसेक 90 माइनस, अब 90 माइनस यहाँ आपको 32 नहीं करने हैं, आपको कोसेक 90 में से कितना घटाए कि 32 आ जाए, ठीक है। 90 में से 32 के, तो देखो कितने बचे, ये 10 8 और ये 8 5 58, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस 58, ठीक है, 90 माइनस 58 अपॉन सेक 58। अब देखो यहाँ पर कोसेक 90 माइनस थीटा कितना 58, ये किस में चेंज होगा, सेक में, सेक, फिर थीटा कितना है 58, ये 58। तो अब आप लिख दो यहाँ पर कोसेक 58, नहीं सेक 58, सेक में चेंज हो गया, सेक 58 डिग्री अपॉन सेक 58 डिग्री, मान कितना है 1, सेक से सेक
कैंसिल, मान आ गया 1। फिर देखो इसके बाद है tan वाला, tan 10 cot 80, ठीक है। इसका हल देखिए क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, और एक होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अब आप इसमें देख लो, नीचे वाले को चेंज कर लो, tan 10 फिर cot 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि 80 आवे, यहाँ 90 में से 80 तो 10 घटा दे, ठीक है, ये डिग्री। अब देखो यहाँ रखो मान, cot 90 माइनस यहाँ थीटा कितना 10, ये 10, किस में चेंज होगा, tan फिर थीटा कितना 10, ये 10, तो यहाँ लिख सकते हैं tan 10 डिग्री अपॉन tan 10 डिग्री, जिसका मान प्रश्न 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। क्या है, कोसेक 25 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, वही फॉर्मूला, किसी ए को चेंज कर लो, ठीक है, ए को वैसे रख दो। अब देखो इसको चेंज कर ले, कोसेक 90 माइनस, ठीक है, कोसेक 90 माइनस। अब देखो 90 में से कितना घटाए कि 25 आए, तो 25, यहाँ 8 बचेगा, या 5 और ये 6, 65, तो 90 माइनस 65, इसका मान कितना, वही हुआ 25 डिग्री। 90 में से 65 घटाओगे तो 25 आएगा, ठीक है। फिर माइनस सेक 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। अब देखो यहाँ क्या है, इसलिए कोसेक 90 माइनस थीटा कितना है 65, ये थीटा, तो सेक 65। अब इसकी जगह ये सेक 65 लिख सकते हैं, तो सेक 65 डिग्री माइनस सेक 65 डिग्री, तो सेक से सेक कैंसिल, मान कितना 0। यदि ऊपर नीचे कैंसिल हो तो मान 1 आएगा, और माइनस हो तो 0 आएगा, ठीक है। जैसे 1 माइनस 1 बराबर 0। अब देखो, अब साइन 36 अपॉन कोस 54, साइन 54 अपॉन कोस 36। अब ए को चेंज कर लो इसमें से, जैसे इसको चेंज कर लिया, साइन 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाए कि 36 आए, तो 90 माइनस 36, ठीक है, 8 4 ये 5 54, ठीक है, ये 54 अपॉन कोस 54, ठीक है, डिग्री माइनस। अब इसमें से भी एक चेंज कर लो ऊपर को, साइन 90 माइनस, अब 54 नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आप क्या करते हो इसको, अब ज्यादातर आप एक ध्यान रखना, यहाँ पर वो कोण लिखना जो नीचे दे रखा है या साइड में दे रखा है, ठीक है। तो देखो अब क्या दे रखा है 54, यहाँ क्या दे रखा 36, 90 में से 36 गए तो 54 ही आएंगे, फिर कोस 36। अब एक फॉर्मूला होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो ये कोस में चेंज, कोस फिर थीटा कितना 54 अपॉन कोस 54 डिग्री माइनस साइन, कोस में चेंज, कोस डिग्री कितना 36, ये कोस 36 कैंसिल, कितना 1 माइनस 1।